Hello everyone, this is the second part of the ancient Indian literature. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पुराण, उपनिषद, एपिक्स, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर। पुराण, उपनिषद और एपिक्स जो है उनमें ज़्यादा नहीं है हमें पढ़ने के लिए, इसलिए ये शॉर्ट पॉइंट्स में ही डिफाइन होंगे। पुराण से स्टार्ट करते हैं। तो द सेग्स ऑफ इंडिया, सेग्स मतलब साधु, संत या गुरु। तो सेग्स ऑफ इंडिया, इन्होंने एक स्पेशल लिटरेचर क्रिएट किया था जिसको बोलते हैं पुराण। ठीक है, पहले के टाइम में ना जो वेदास हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे और ये ना हर किसी के समझ में नहीं आते थे। तो जो गुरु हैं या साधु संत हैं, इनने एक स्पेशल लिटरेचर पुराण बनाए टू प्रेजेंट वेदास, ताकि वेदास जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब सबकी समझ में आ सके। द रिटन नॉलेज, मतलब जो पुराण में रिटन नॉलेज है ना वो प्रेजेंट की गई है थ्रू स्टोरीज। पुराण आर 18 इन नंबर्स। और जो सबसे ओल्डेस्ट पुराण है वो है मत्स्य पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, ऐसे बहुत से पुराण, मतलब 18 है नंबर में टोटल। पुराण में हमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने के लिए मिलती है जो कि है द लॉर्ड अपीयर्स, मतलब जो भगवान हैं वो बहुत से इनकारनेशन, बहुत से अवतार में धरती पर आते हैं टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड इविल्स। अब उपनिषद पे आते हैं। उपनिषद, द एसेंस, एसेंस मतलब हम बोल सकते हैं किसी चीज़ का सार या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसफिकल, स्पिरिचुअल एंड वैदिक फिलोसफी। उपनिषद को वेदांता भी बोला जाता है क्योंकि ये वेदास के सबसे लास्ट में आते हैं। ये 2 वर्ड से बनता है, वेदा और अंत। ठीक है, तो वेद के अंत में आने वाले वेदांत। उपनिषद 108 है नंबर में और इन्हें सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ नॉलेज, मतलब सेक्रेड मतलब पवित्र टेक्स्ट ऑफ नॉलेज भी बोला जाता है। एपिक्स, आफ्टर द वैदिक लिटरेचर द लिटरेचर टेक्स्ट और कंपोजिंग। एपिक्स वो होते हैं, एपिक्स मतलब महाकाव्य। ठीक है, और आफ्टर द वैदिक लिटरेचर जो सबसे ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस के है वो है एपिक्स। 2 मेजर एपिक्स हम जानते हैं, रामायण और महाभारत। रामायण कंपोज की थी आदि पोएट वाल्मीकि ने संस्कृत लैंग्वेज में त्रेता युग में। रामायण में बताया गया है श्री राम के बारे में। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कैसे श्री राम लंका गए और उनने रावण का अंत किया, ये सब हमें रामायण में बताया जाता है। और महाभारत भी एक ऐसा महाकाव्य है जो वेदव्यास जी ने कंपोज किया था द्वापर युग में, जिसमें हमें पांडव और कौरव के बीच की लड़ाई बताई जाती है, महाभारत बताया जाता है। ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो मेन लिटरेचर या सबसे इम्पॉर्टेंट लिटरेचर हम कह सकते हैं वो है पितक। ठीक है, 3 पितक्स होती हैं या इनको त्रिपितक भी बोलते हैं। त्रिपितक है विनय पिताका, सूत पिताका और अभिधम्म पिताका। विनय पिताका कंटेन करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब विनय पिताका में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बुद्धिस्ट संघ, बुद्धिस्ट में जो संघ होते हैं और उनके जो मॉन्क्स एंड नन्स मतलब भिक्खुज और भिक्खुनीज जो होते हैं उनकी डेली लाइफ के रूल्स रेगुलेशंस, वो सब है विनय पिताका में। सूत पिताका में बताया गया है हमें बुद्धिज्म की टीचिंग्स, डॉक्टराइंस, नरेटिव, जो बुद्धा ने जो उपदेश दिए हैं या उनने जो टीचिंग्स दी हैं उन सब के बारे में। अभिधम्म पिताका में बताया गया है फिलॉसफी ऑफ बुद्धा और बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की क्या फिलॉसफी है। दूसरे मेजर टेक्स्ट इसमें जो आते हैं वो है जातक टेक्स्ट। ठीक है, जातक टेक्स्ट 549 है नंबर में और इसमें हमें बुद्ध की जो भगवान बुद्ध हैं उनकी जो प्रीवियस लाइफ, जो उनके पहले की लाइफ थी उसके डिटेल्स बताए गए हैं जातक टेक्स्ट में। ठीक है, द सोशल पॉलिटिकल एंड बुद्धिस्ट टाइम पीरियड की या जो बुद्धिस्ट एरा है उसकी सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती थी, मेजरली पाली लैंग्वेज यूज़ होती थी। ठीक है, ये सब बताया गया है। और जातक टेक्स्ट में और भी उस टाइम पे जो क्रूशियल मतलब बहुत ही कठोर राजा थे वो अपनी प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करते थे, ऐसे बताया गया है इसमें। फिर आते हैं पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ये मेन टेक्स्ट है पाली लैंग्वेजेस के।
ये दिस थ्रो लाइट ऑन द लाइफ ऑफ फर्स्ट सेंचुरी एडी, ये हमें फर्स्ट सेंचुरी एडी की लाइफ के बारे में बताता है। और जो मेजर पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो है दीपवंश और महावंश, ये लंका के टेक्स्ट हैं। संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावस्तु एंड बुद्ध चरित्र, ये दिस कंटेन द लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा, हमें बुद्धा की लाइफ स्टोरी, पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में ये दो टेक्स्ट बताते हैं। जैन लिटरेचर वॉज कंपोज्ड फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी एडी टू सिक्स्थ सेंचुरी एडी। अब इनमें मेन टेक्स्ट जो आते हैं वो है अपेंडिक्स डिस्क्रिप्शन कंपोज किया था आचार्य हेमचंद्र सूरी ने। भद्रबाहु चरित्र जो थे वो फेमस जैन स्कॉलर मॉन्क थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड के बारे में बताया है। जो भद्रबाहु थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे और इन्होंने इनके साथ नॉर्थ से साउथ तक गए थे और वहाँ जाके इन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। फिर आता है जैन आगम ग्रंथ बताते हैं हमें प्रिंसिपल ऑफ महावीर के बारे में, लाइफ वर्क ऑफ महावीर और कैसे उनकी लाइफ थी, क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में देखा, कैसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और कैसे वो उनको निर्वाणा या मोक्ष प्राप्त हो गया। ठीक है। फिर आता है जैन संस्कृत टेक्स्ट, मतलब जैन रिलीजन में भी पहले बहुत सी लैंग्वेजेस में टेक्स्ट थे, जैसे कि संस्कृत टेक्स्ट, अदर कॉमेंट्री टेक्स्ट, वो सब। अब अदर इम्पॉर्टेंट लिटरेचर जो कि हमें अपनी हिस्ट्री या इतिहास के बारे में बताते हैं वो है अर्थशास्त्र कंपोज किया था चाणक्य ने। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड के हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ये मंत्री थे। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने कंपोज की थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है जो कि हमें अपने इतिहास के बारे में बताता है। वर्क्स ऑफ कालिदास, हर्षचरित्र जो हर्ष के पीरियड के मेजर इवेंट्स थे इसमें वो बताए गए हैं। फिर है गार्गी संहिता, इसमें याहवानास कैसे आए थे वो बताया गया है। राजतरंगिणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बार एग्जाम्स में आता है एमसीक्यूज़ में। राजतरंगिणी किसने कंपोज की थी और इसमें क्या है? तो राजतरंगिणी कल्हड़ ने कंपोज की थी और इसमें कश्मीर की हिस्ट्री, उसका डिस्क्रिप्शन कि उस टाइम में कश्मीर में क्या कैसे था वो सब बताया गया है। ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेदास, अब वेदास हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? वेदास जो है ना वो एक मतलब ओनली मीन्स वो एक लौता तरीका है जिससे हमें उस टाइम के मतलब जो आर्यंस की एज थी, ठीक है, उस टाइम के वैदिक एज या आर्यंस एज के बारे में हमें बताता है कि वहाँ पे कैसा कल्चर था, कैसे सिविलाइजेशन थी। द नॉलेज ऑफ मतलब कैसे वहाँ पे मैनकाइंड ग्रो हुआ, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन कैसे डेवलप हुआ, कैसे सोसाइटी वर्क या फंक्शन करती थी, किस तरीके से वहाँ पे सारे सामाजिक कार्य चलते थे, ये सब हमें वेदास से ही जानने मिलता है। और जो वैदिक लैंग्वेज है ना वो इंडियन लैंग्वेज का बेसिक फॉर्म है, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारी जो सबसे पहली लैंग्वेज है वो संस्कृत है और वेदास ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, तो जो फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है वो संस्कृत लैंग्वेज भी मानी जाती है। मेजर मेमोरीज, ये एक छोटा सा टॉपिक है मेमोरीज। तो मेजर मेमोरीज मतलब स्मृति होती हैं, बहुत सी स्मृतियाँ भी हैं हमारे वैदिक टेक्स्ट में। तो एक्सेप्ट फॉर वेदास जो भी अदर लिटरेचर है, वेदास को छोड़ के जो भी अदर लिटरेचर है वो सब स्मृति की कैटेगरी में फॉल करते हैं। और जो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे पुरानी स्मृति है वो है मनुस्मृति।